हेयर फॉल यानी कि बालों का झड़ना कितनी ही कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है हर दूसरे इंसान के लिए। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आज सीखेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं कविता पंत, द इंडियन योगा गर्ल, और आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में और जानेंगे कुछ ऐसे योग आसन जिनको अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस करें तो वो हमें हेयर फॉल को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी। इंस्टाग्राम पे हमने 15,000 फॉलोअर्स क्रॉस कर लिए हैं और जैसा कि यूट्यूब में अभी 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और आपको बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है वहाँ पे आप क्लिक कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो का अपडेट तुरंत आपके फ़ोन में मिल जाए। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हेयर फॉल को हमें समझने की ज़रूरत है कि हेयर फॉल होता क्यों है। देखिए, हमारे सर पे जितने बाल होते हैं उसमें 90% हेयर हमेशा ग्रोथ फेज में होते हैं, यानी कि वो बाल बढ़ रहा होता है, जड़ से जुड़ा होता है और बढ़ रहा होता है। और 10% हेयर ऐसे होते हैं जिनका ग्रोथ फेज कंप्लीट हो चुका होता है, वो जड़ से वीक होने लगते हैं और अपने आप गिर के टूट जाते हैं। अगर ये सिचुएशन है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हर किसी के साथ होता है। लेकिन अगर ये केस रिवर्स हो गया है, यानी कि आपके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हेयर टूट के झड़ रहे हैं और कम बाल आपके ग्रोथ फेज में है, तो ये एक चिंता का विषय है। देखिए, हेयर फॉल का कारण क्या है हमें ये समझना पड़ेगा। सबसे पहला कारण है स्ट्रेस। अगर आप अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपको हेयर फॉल जैसी समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी डाइट में आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं और आप प्रॉपर सोते नहीं हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल कम है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं हेयर फॉल के। इन सब के अलावा एक कारण होता है हेरिडिटी, यानी कि आपके पेरेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स किसी को ये हेयर फॉल का प्रॉब्लम है और वो आपको पास ऑन हो गया है तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। पर देखिए, अगर हेरिडिटी के थ्रू है तो हम इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बट अगर ये हेयर फॉल आपको लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हो रहा है तो इसके बारे में ज़रूर काफ़ी कुछ किया जा सकता है। तो आज हम सीखेंगे ऐसे कुछ योग आसन जिनको आप प्रैक्टिस करें डेली और आपको रिजल्ट्स दिखने लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हेयर फॉल का योगा से क्या कनेक्शन। देखिए, बहुत बड़ा कनेक्शन। जब हमारे सर तक यानी कि हमारे बालों की जड़ों तक प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। तो हम जब योगा अभ्यास करते हैं, कुछ ऐसे योग आसन सीखते हैं जो उस ब्लड सर्कुलेशन को हमारे सर तक यानी कि हमारे बालों की जड़ों तक पहुंचाता है, तो वहां से हमारे बाल नरिश होने लगते हैं। वो हमारे ब्लड से प्रोटीन को एक्यूमुलेट करते हैं और वहां से ग्रो करने शुरू करते हैं। इसके अलावा आपके हार्मोन्स में भी इम्बैलेंस हो सकता है, उनको भी वो स्टेबलाइज करते हैं ताकि आपकी हेयर ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो चलिए हम इसके साथ शुरू करते हैं आज के हमारे योग आसन, जो कि हमें हेयर फॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। इसके लिए आ जाए अपनी योगा मैट पर। तो शुरू करेंगे आज के पहले आसन से, जिसे हम कहते हैं पश्चिमोत्तानासन और स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड। इसके लिए आप अपनी योगा मैट पर इस तरीके से खड़े हो जाएंगे समस्थिति में, यानी कि आपके हाथ और पैर इक्वली पोजीशन। यहाँ से सांस अंदर लें, दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में रहेगी और सांस बाहर रिलीज करते हुए हल्का सा हिप्स को पीछे पुश करेंगे और आप धीरे धीरे आगे की ओर आने की कोशिश करें। तो इस पूरे प्रोसेस में ध्यान रहे कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। अगर आपके हाथ ऐसे नहीं रह सकते तो आप इस तरीके से अपने हाथों को वेस्ट पर रख लें और धीरे धीरे झुकना शुरू करें, आगे की ओर झुकेंगे। अब यहाँ पे आप जितना मैक्सिमम नीचे आ सकते हैं वहां आए, अपने हाथों को नीचे ले आए। अगर जमीन पर नहीं रख पा रहे तो आप इस तरीके से शिन पर भी प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पे होल्ड करेंगे कम से कम 3 सांसों के लिए। अब यहाँ पे आप चाहें तो अपने नीज को ऐसे बेंड कर सकते हैं या फिर अगर आप स्ट्रेट रख सकते हैं तो स्ट्रेट रखें। देखिए, अगर आपके हाथ नीचे आ पाते हैं तो नीचे तक लेकर आए, नीज को बेंड कर लें। अगर आपके पैर पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं हो पा रहे तो आप बेंड कर सकते हैं, बस आपकी स्पाइन हमेशा स्ट्रेट रहनी चाहिए, वो इस तरीके से कर्व ना हो। सांस लें और पैरों को खोलें, धीरे धीरे हम वापस ऊपर आ जाएंगे और हाथों को नीचे रिलीज कर देंगे। इस आसन को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। इस बार पूरा नीचे जाने की कोशिश करें। सांस अंदर लें, दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर, धीरे धीरे करके आगे की ओर आए, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे। देखिए कितने नीचे तक आप जा सकते हैं।
और यहाँ पे इसे होल्ड करें। तीन सांसों के लिए आप यहाँ पे काउंट करें और उसके बाद आप धीरे धीरे वापस ऊपर आ जाएं और हाथों को साइड में रिलीज कर देंगे। तो ये था पाश्चिमोत्तानासन। बढ़ते हैं हमारे अगले आसन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं अधोमुख स्वनासन और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। उसके लिए आप इस तरीके से ऑल फोर्स पे अपनी मैट पर आ जाएं, हथेलियां और घुटने जमीन पर। यहाँ से हमारे टोज पीछे टक हो जाएंगे, नीज को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और हिप्स को ऊपर आसमान की ओर पुश करना शुरू करें। तो हिप्स को पीछे की ओर पुश करें और यहाँ पे ब्रीथ करेंगे। सो ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब अगर आपके पैर, आपके घुटने पूरी तरीके से सीधे नहीं हो पा रहे, आप इस तरीके से उन्हें बेंड भी कर सकते हैं, बेंड रख सकते हैं इन्हें, और जैसे भी आपके कंफर्टेबल हो, जैसे आज आप कर पा रहे हो उस तरीके से करेंगे। अपने शोल्डर्स को ईयर से यानी कि कानों से दूर पुश करेंगे, हिप्स आसमान की ओर, और होल्ड करेंगे 3 सांसों के लिए और इसके बाद इसे रिलीज कर देंगे। वापस अपनी मैट पर बैठ जाएं। यहाँ से बढ़ते हैं हमारे अगले आसन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन में आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। आपको रियलाइज होगा कैसे ब्लड फ्लो आपके चेहरे और आपके हेड की तरफ मूव होता है इमीडिएटली। इसके लिए आप लेट जाएंगे अपनी योगा मैट पर। सो हम हमारी पीठ के बल लेटेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से अपनी दोनों नीज को बेंड रखें, सांस अंदर लेते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे, अपनी बैक को सपोर्ट देते हुए पैरों को हम ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपने सपोर्ट के लिए बैक पे अपने हाथ रख लें, पैरों को पूरा ऊपर स्ट्रेट ले जाएं और इसे 3 सांसों के लिए होल्ड करेंगे। यहाँ पे ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, और एक बार ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। धीरे धीरे पैरों को बेंड कर ले और नीचे ले आएंगे। तो ये था सर्वांगासन। अब इसका एक वेरिएशन और है जिसको हम बोलते हैं हलासन। इसमें हम पैरों को पूरा ऊपर ले जाने की जगह पूरा पीछे लेकर आएंगे अपने सर से उस साइड। तो वापस से लेट जाएं, इसी तरीके से लेटे रहें, सांस अंदर ले, दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे और हलासन के लिए पैरों को पीछे की तरफ ले जाना शुरू करें। अब आप पूरा अगर जमीन तक इसको छू सकते हैं तो जमीन पे छुएं, नहीं छू पा रहे यहाँ तक है तो कोई बात नहीं, यहाँ तक रखें। हाथों को चाहें तो नीचे इस तरीके से बाइंड कर सकते हैं साथ में, और इस आसन को भी 3 सांसों के लिए होल्ड करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, और एक बार ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। धीरे धीरे वापस बीच में आ जाएंगे, पैरों को रिलीज कर दें और रिलैक्स कर लेंगे। यहाँ से अब एक साइड रोल होके वापस बीच में आ जाएंगे। तो ये थे हमारे कुछ सिंपल पर बहुत ही इफेक्टिव योग आसन, जो कि आपके बालों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे, आपके बॉडी से ब्लड आपके सर तक पहुंचाएंगे और देखिएगा आपका जो हेयर फॉल है वो कितना कंट्रोल हो जाता है। इन योगासनों को आप कम से कम 3 सांसों के लिए होल्ड करें और 3 बार रिपीट करें एंड मेक श्योर कि आप इनको डेली प्रैक्टिस करें। आपको इसके सुपर बेनिफिट्स दिखने लगेंगे। इसके साथ खत्म होता है आज का ये वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूजफुल रहा होगा। और अगर ये आपके ज़रा भी यूजफुल था तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें यूजफुल। और अगर आपने कुछ इस वीडियो में नया सीखा तो आप वो भी मुझे ज़रूर बताएं। इन आसन्स को प्रैक्टिस करें और कैसा रहा आपका इन आसन्स के साथ अनुभव, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। अभी के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग योग आसन्स के साथ और कुछ और योगिक प्रैक्टिसेस जो कि आपके लिए आपके जीवन में बहुत बदलाव लेकर आ सकती हैं, आपके जीवन की समस्याओं को दूर कर सकती हैं। तब तक के लिए नमस्ते।